जंगल टून। मीना ने अपना जीवन हमेशा बहुत कष्ट से जिया था। उसमें और उसकी बड़ी बहन साक्षी में बहुत अंतर था। साक्षी को यदि कुछ चाहिए होता था वह अपने माता पिता से सीधा मांग लेती थी और ना मिलने पर बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। वहीं दूसरी तरफ मीना शांत स्वभाव की थी। कॉलेज जाने के बाद उसने सोचा, मुझे मेरे परिवार से घर चलाने के अलावा और कुछ मदद नहीं मिलती, ना ही मैं उनसे कुछ मांग पाती हूँ। इससे अच्छा है मैं अकेले रहूं, खुद से मेहनत करके अपना गुजारा करूं। जब वह अपने घर से निकल रही होती है तभी सामने से एक बूढ़ी औरत, जिसने अपना सर और मुंह अपने आंचल से ढक रखा था, आती है और मीना को एक पेंट का डब्बा देते हुए कहती है, यह लो बेटा, मेरी तरफ से तोहफा। मैं आशा करती हूँ तुम इस पेंट का अच्छे से उपयोग करोगी। और उनकी बात पूरी भी नहीं होती, वह घबराते हुए अचानक से पीछे मुड़ती है और कहती है, अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। यह कहकर वह लंगड़ाते हुए वहां से चली जाती है। सब इतना झटपट होता है कि वह आश्चर्यचकित होकर उस औरत की तरफ देखती रहती है। चूंकि मीना को पेंटिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और वह पेंट का डब्बा लेकर वहां से चली गई। हफ्ता खत्म होने के बाद शनिवार और रविवार को मीना के कॉलेज से सभी बच्चों को अलग अलग मार्केट में ले जाया जाता था और दिखाया जाता था कि हमारी दुनिया में कितने अलग प्रकार के लोग रहते हैं। वह जब भी सभी को कुछ सामान खरीदते हुए देखा करती थी तो उसे भी मन में बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसके पास हमेशा कम पैसे रहते थे। ऐसे करते करते करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन उसने सोचा, मैं जितने भी पैसे कमाऊं हमेशा कम होते हैं। क्यों ऊपर वाले ने मुझे ही गरीब बनाया। जब मैं पहली बार बाजार गई थी तो मुझे एक कंघी पसंद आई थी जो केवल 50 रुपए की थी। आप बताइए भगवान, क्या मेरे पास 50 रुपए भी नहीं हो सकते? मैं हमेशा अपनी बहन की कंघी इस्तेमाल करती हूँ, क्या मुझे यह बुरा नहीं लगता? एक बार जो मीना के मन में यह बात आ गई, अब उसके मुंह से जब भी कुछ निकलता था हमेशा यही शिकायत निकलती थी। एक दिन जब वह सामान समेट रही थी तब उसे वह पेंट का डब्बा दिखा। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने मन को बहलाने के लिए वह कंघी का चित्र बना लूं। यह कहते हुए वह उस कंघी का चित्र बनाने लगी। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। अगली सुबह, आज शुक्रवार था, कॉलेज के बाद जब वह घर लौटी तब उसने देखा कि उसका सामान बिखरा हुआ था। वह चौंक गई, क्योंकि उसके अलावा घर में कोई नहीं रहता था। वह सभी सामान को समेटने लगी। तभी उसने देखा कि सभी सामान के नीचे दबी हुई वह कंघी रखी हुई है। वह बहुत खुश हुई। उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। उसकी बाकी पड़ोसियों से काफी अच्छी बनती थी, तो वह अपने पड़ोसी के पास गई और उसने पूछा, नमस्ते आंटी, आपने किसी को मेरे घर आते हुए देखा क्या? नहीं बेटा, मैं तो खेत के काम से सुबह से बाहर ही हूँ। मैंने किसी को तुम्हारे घर में आते जाते नहीं देखा। मीना को कुछ समझ नहीं आता और वह वापस अपने घर चली जाती है। उसे कंघी इतना पसंद था कि उसे देखने में ही सब भूल जाती है। तभी वह सोचती है, क्यों ना एक और चित्र बनाया जाए। और फिर वह एक फोन का चित्र बनाने लगती है। चित्र बनाते बनाते रात हो जाती है और फिर वह सोने चली जाती है। सुबह उठकर जब वह घर के बाहर टहलने जाती है तब उसे कोई बुलाता है, एक अनजान लड़का। सुनिए, आपका फोन यहाँ छूट गया है। मीना पीछे मुड़ती है और खुद को इशारा करते हुए कहती है, मेरा फोन? जी, इसमें आपकी तस्वीर है। मीना जब फोन देखती है तो हैरान हो जाती है। जैसा उसने अपने चित्र में बनाया था ठीक वैसा ही फोन उसके हाथों में था। उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है कि यह सब उस जादुई पेंट का कमाल है। अब क्या था,
आज शनिवार था। वह बाजार गई और जितनी अच्छी चीजें देखी सब की तस्वीर अपने नए फोन से लेने लगी। घर लौटकर उसने अपना पूरा दिन उन्हीं तस्वीरों का चित्र बनाने में लगा दिया। चित्र में मेकअप, कपड़े, जेवर आदि थे। चित्र बनाने के बाद वह सोने चली गई और दूसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसके घर में सारे सामान थे जो वह चाहती थी और जिसका चित्र उसने बड़े मन से बनाया था। ऐसे ही दिन बीतते गए और वह नए नए चित्र बनाने लगी। उसने सोचा, इस पेंट के द्वारा मुझे सब बिना मेहनत के मिल जाता है, तो मैं बेकार के पैसे इधर उधर क्यों खर्च करूं? उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया और सारा समय पेंटिंग को देने लगी। ऐसे ही करते करते पूरे 2 साल गुजर गए। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वह पेंट कभी खत्म नहीं हुआ, ना ही कम हुआ। एक दिन मीना अपने घर में खाना बनाते वक्त सोच रही थी, मैंने 2 साल तक बहुत छोटी छोटी चीजें मांगी और वह पूरी होती गई। क्यों ना मैं एक सुंदर सा घर बना दूं? क्या पता मुझे बिना मेहनत किए घर भी मिल जाए। मीना एक सुंदर और विशाल घर बनाने लगी। वह घर को तैयार होने में करीब 3 दिन लग गए। चित्र पूरा होने के बाद वह सोने चली गई क्योंकि 3 दिन लगातार जगी थी वह। उसके बाद 1 महीना गुजर गया मगर वैसा घर उसे नहीं मिला। मीना अपने चित्र को देखते हुए कहती है, कमाल है, मैंने इतनी मेहनत से इतना विशाल घर बनाया, तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते? आज तक मैं जो मांगती आई तुम पूरा करते गए। अब लगता है भगवान ने तुमसे तुम्हारी शक्ति छीन ली। हाँ, ऐसे भी भगवान को मेरा खुश रहना कहाँ पसंद आएगा। उसने फिर फोन घुमाया और अपनी दोस्त रिया को लगाया। रिया, आज बाजार चले क्या? हाँ, मैंने सुना है कि बाजार में एक महंगा और बहुत ही सुंदर आईना आया है, चलो चलकर देखते हैं। मीना और रिया बाजार जाते हैं और सच में वह आईना इतना खूबसूरत था कि मीना की आंखें उसमें ही टिक जाती है। मगर एक मामूली सा आईना करीब 8,000 का था, इसलिए उसने उसकी तस्वीर ले ली। घर लौटकर उसने बेमन से वह चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसके मन में बस यही चल रहा था, मुझे पता है यह चीज पूरी नहीं होगी, ना ही मुझे असलियत में मिलेगी, मगर तब भी वह आईना बहुत खूबसूरत था, इसलिए मैं उसे अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। यह कहते हुए वह आईना बना देती है। जैसे ही उसमें रंग भरने के लिए वह अपने हाथ से पेंट उठाते हुए चित्र पर चलाती है, उसका हाथ अंदर घुस जाता है। वह डर जाती है। हल्के हल्के कदम से वह अपने हाथ को उस बने हुए चित्र वाले आईने पर रखने लगती है। उसका पूरा हाथ चित्र के अंदर घुस जाता है। वह ऐसा जादू देखकर घबरा जाती है। फिर वह उस आईने से अंदर को घुस जाती है। अंदर जैसे बिल्कुल नई जगह, नया जीवन हो। ऐसी जगह थी जहां लोग तो थे मगर वे बात नहीं कर रहे थे, और गाड़ियां तो थी मगर वे चल नहीं रही थी। सब रुका हुआ था। वह आगे बढ़ते हुए देखती है कि जैसा उसने चित्र में वह सुंदर हवेली बनाई थी, वैसा ही सामने एक विशाल हवेली थी। वह खुशी से बोलती है, वाह, क्या यह मेरा नया घर है? यह कहते हुए वह घर के अंदर जाती है और देखती है कि पूरा घर वैसा ही है जैसा उसने बनाया था। अंदर जाकर वह बहुत खुशी से रहने लगती है। दूसरे दिन जब वह बाहर आती है तब वह अपने पड़ोसियों को देखती है। उसके पड़ोसी बेहद खूबसूरत है और विदेशी लग रहे थे। वह उनके पास जाकर पूछती है, नमस्ते, मैं कल ही इस नए घर में आई हूँ, मेरा नाम मीना है। पड़ोसी कुछ अजीब भाषा में कहते हैं जिसे मीना नहीं समझ पाती और ना ही मीना की भाषा पड़ोसी समझ पाते हैं। कुछ देर बाद उसके पड़ोसी उसे अजीब से देखते हुए वहां से चले जाते हैं। मीना उदास होते हुए अपने घर वापस चली जाती है। पूरा दिन वह वहां पर ऐसे ही बैठी रहती है। ना उसके पास बात करने के लिए कोई था, ना वक्त बिताने के लिए कुछ था। उसे अपने पुराने घर की याद आने लगती है। मीना उदास होते हुए कहती है, वह घर छोटा जरूर था मगर वहाँ अगल बगल कितने अच्छे लोग रहते थे। मेरे पास करने को कितने काम होते थे।
मैं यहाँ पर इतने बड़े हवेली में अकेले क्या करूँगी? मेरे परिवार वाले भी नहीं हैं यहाँ। आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी भगवान? मुझे घर जाने का कोई रास्ता दिखाइए। तभी उसकी नज़र एक छोटे से कमरे में जाती है। जब वह उस कमरे में जाती है तब वह देखती है कि सामने एक चित्र रखा हुआ है और वह उसके घर का चित्र है। वह खुशी से रोने लगती है और जल्दी से वह उस चित्र को छूते हुए अंदर चली जाती है। अपने घर में वापस आने के बाद वह देखती है कि उसके पड़ोसी घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने से पड़ोस वाली आंटी आती है। बेटा, तुम्हें दरवाजा पहले खोलना चाहिए था ना। हम इतना डर रहे थे कि कुछ तुम्हें हो तो नहीं गया। एक तो अकेली रहती हो, उसमें भी इतनी लापरवाह हो कि हमारी आवाज भी नहीं सुन पा रही। मीना आंटी के गले लगकर रोने लगती है। सॉरी आंटी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। सभी निश्चिंत होकर मीना के घर से चले जाते हैं। मीना की नजर उसके चित्र में और पेंट पर जाती है। फिर वह पेंट उठाकर अपने आंगन जाती है और पेंट को गाड़ने लग जाती है। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की और तुमने मेरी हर इच्छा भी पूरी की। मगर इसी लालच के कारण मैं आज वीरान जगह पर चली गई थी। अब मैं अपनी मेहनत से करूंगी जो करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ गाड़ रही हूँ ताकि तुम किसी और की जिंदगी से ना खेल सको। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हम हमेशा लालच के कारण अपने वर्तमान की चीजों की अहमियत नहीं समझते और हमेशा ज्यादा के पीछे भागते हैं। हमें जिस समय जो मिलता है वह उस समय के लिए काफी होता है। बाकी जो हमें चाहिए, हमें मेहनत करके उसे हासिल करना चाहिए। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक और शेयर करो।